अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम ड्रामा सीरियल कलंदर की कंप्लीट स्टोरी के बारे में बात करेंगे। इस ड्रामे में अब तक क्या हुआ और इसके आने वाले एपिसोड में क्या होगा और इसका क्या अख्तिताम होने वाला है, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ड्रामा सीरियल कलंदर की कहानी पाकिस्तानी ड्रामा से काफ़ी हटकर है, जो इस ड्रामे को काफ़ी मुनफरिद बनाती है। ये ड्रामा ज़्यादातर आउटडोर शूट किया गया है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है और यही चीज़ इस ड्रामे को हकीकी रंग देती है और देखने वाला ये महसूस करने लगता है कि वो सब कुछ रियल में हो रहा है। ड्रामा की कहानी एक आम सी लड़की के गिर्द गर्दिश करती है, जिसका नाम दौरे अदन है। दौरे अदन का किरदार नहायत ही दिलचस्प है, जो कि एक नेक सिफत लड़की है। वो एक नमाजी, परहेजगार और सलीकामंद लड़की है। इस लड़की की खास बात यह है कि की गई हर दुआ कबूल हो जाती है, जिसकी वजह से उसे गाँव में काफ़ी मकबूलियत हासिल है। यहाँ तक कि इमाम मस्जिद भी इससे दुआ के लिए कहते हैं। दौरे अदन के वालिदैन वफात पा चुके हैं और इसकी परवरिश उसके ताया ने की है। दौरे अदन की ताई एक संग दिल खातून है, जो कि इस पर काफ़ी जुल्म व सितम करती है और सारे घर के कामों का बोझ भी दौरे अदन ही संभालती हैं। दौरे अदन का ताया एक सादा लो शख्स है, जो कि अपनी भतीजी को बहुत पसंद करता है, लेकिन अपनी बीवी के आगे उसकी एक नहीं चलती, इसलिए वो अपनी भतीजी पर होने वाले ज्यादतियों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाता। ड्रामा में एक रोल दौरे अदन के तायाजाद भाई का भी है, जो कि शादीशुदा होने के बावजूद इस पर गंदी निगाह रखता है। वो अपने घर वालों से अलहदा रहता है। उसकी बीवी भी उसकी तरह एक फजूल सी खातून है। ये दोनों अपनी हरकत की वजह से गाँव में काफ़ी बदनाम है और उन्हें कोई भी पसंद नहीं करता। ये तो था एक खानदान। इस ड्रामा में दूसरी फैमिली दौरे अदन की चचा की है। इस फैमिली के करैक्टर भी काफ़ी दिलचस्प हैं। इसकी चचा एक चालाक और मुंह पट सी औरत है, जो कि खुद को ख़ानदान के दूसरे लोगों पर काफ़ी बरतर समझती हैं और बहुत शीकियाँ मारती हैं। इसके चचा भी एक लालची और मतलब परस्त इंसान है। इनके दो बेटे हैं। इनमें से एक बेटा उर्फी है, जो कि एक आम सा मलंग टाइप लड़का है। वो पढ़ा लिखा है और गाँव के एक छोटे से स्कूल में पढ़ाता है। उर्फी काफ़ी समझदार और माँ बाप की खिदमत करने वाला लड़का है, जो कि घर के काम काज में भी अपने घर वालों की काफ़ी मदद करता है। वो एक नमाजी, परहेजगार लड़का है, मगर ज़्यादा कामयाब ना होने की वजह से घर वाले उसे कोई ख़ास अहमियत नहीं देते और इसकी अच्छाइयाँ इसकी नाकामी की वजह से मांद पड़ जाती हैं। इनका दूसरा बेटा तबरेज़ है, जो कि शहर में एक आला यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। इसके घर वाले इस पर बड़ा नाज करते हैं, खसूसन उसकी माँ अपने बेटे की पढ़ाई पर बहुत अतराती हैं। तबरेज़ भी अपने माँ बाप की तरह काफ़ी चालाक और मतलब परस्त किरदार की नुमाइंदगी करता है। ड्रामा की कहानी कुछ यूँ शुरू होती है कि दौरे अदन के चचा और चची उसे ताया के घर उनसे मिलने आते हैं, जहां उनकी काफ़ी अरसे के बाद दौरे अदन मुलाकात होती है। इसके चचा उसकी सादा तबीयत और सलीका शायरी से काफ़ी मुतासिर होता है। तबरेज़ यूनिवर्सिटी से छुट्टियां गुजारने के लिए अपने घर आता है, तो उसकी माँ उसे अपने ताया के घर ही आने को कहती है। तबरेज़ अपने ताया के घर अपने गाँव आता है, जहाँ उसकी दौरे अदन से पहली मुलाकात काफ़ी ड्रामाई अंदाज में होती है। दौरे अदन गलती से तबरेज़ पर पानी गिरा देती है और काफ़ी सहम सी जाती है। तबरेज़ को पहले तो उस पर काफ़ी गुस्सा आएगा, मगर फिर उसकी मासूमियत पर फिदा हो जाएगा और फिर जब उसे सांप काट लेगा तो दौरे अदन उसका इलाज करेगी और उसकी जान बचाएगी और यूं वो दोनों काफ़ी करीब आ जाएंगे। तबरेज़ अपनी मोहब्बत का इजहार दौरे अदन से करेगा। दौरे अदन भी दिल ही दिल में तबरेज़ को चाहने लगती है। वो तबरेज़ के इजहार मोहब्बत पर शर्मा सी जाएगी। फिर जब उनकी बढ़ती कुर्बतों की खबर दौरे अदन की चची को पहुंचेगी, तो वो उस पर काफ़ी सख्ती करेगी और उसे तबरेज़ से दूर रहने का कहेगी। मगर तबरेज़ के वालिद को जब ये बात पता चलेगी तो वो बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि वो भी दौरे अदन को अपनी बहू के रूप में देखना चाहते हैं। मगर तबरेज़ की माँ को ये बात नागवार गुजरेगी कि इसका इतना पढ़ा लिखा लड़का एक गांव की अनपढ़ लड़की से शादी करे, मगर उसकी कोई नहीं सुनेगा और यूं दौरे अदन के और तबरेज़ का रिश्ता तय हो जाएगा। दौरे अदन अपने रब का शुक्र अदा करती है कि उसने इसकी सोच से बढ़कर उसको नवाजा। ड्रामा में ट्विस्ट तब आएगा जब तबरेज़ वापस शहर जाएगा, जहाँ उसकी क्लास फेलो जिसका नाम सुंबल है, वो उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करेगी और अपने वालिद से उसकी मुलाकात करवाएगी। सुंबल एक अमीर घर की बिगड़ी हुई औलाद है। वो निहायत शॉर्ट टेम्पर्ड लड़की है। इसे छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा आ जाता है। अकलौती होने की वजह से घर वालों की काफ़ी लाडली है। वो तबरेज़ से मोहब्बत करती है, मगर तबरेज़ उसे कोई ख़ास पसंद नहीं करता। मगर जब सुंबल का बाप उसे अपनी बेटी से शादी करने पर बंगला, गाड़ी और जायदाद देने के ऑफर करेगा, तो वो सुंबल से शादी करने पर रजामंद हो जाएगा। मगर दौलत की लालच में आकर वो दौरे अदन से किए गए वादों को भूल जाएगा। वो अपने वालिद को सुंबल के बारे में बताएगा। इसके वालिद उसे कहेगा कि वो अब अपने भाई को ज़ुबान दे चुका है, वो अपनी ज़ुबान से फिर नहीं सकता। तबरेज़ की माँ भी सुंबल से शादी पर अपने शोहर से असरार करेगी, मगर वो उसे ये कहकर चुप करा देगा, अदन को हम बहू तो ज़रूर बनाएंगे, मगर तबरेज़ की बीवी नहीं बनने देंगे। उनका मकसद दौरे अदन को बहू के रूप में एक नौकरानी के तौर पर अपने घर लाना है। ये सुनकर तबरेज़ और उसकी माँ खामोश हो जाएंगी और यूं दौरे अदन और तबरेज़ की शादी हो जाएगी। शादी के बाद दौरे अदन रिवायती बीवी की तरह अपने शोहर और ससुराल वालों का बहुत ख्याल रखेगी। वो सब घर वालों को खुश
خوش رکھنے کی پوری کوشش کرے گی۔ سب بہت خوش بھی ہوں گے کیونکہ اس نے سارے گھر کے کام کاج سنبھال لیے ہیں، مگر وہ اس بات سے لا علم ہوگی کہ اس کا شوہر جسے وہ دل و جان سے محبت کرتی ہے وہ اس کے ساتھ ایک کھیل کھیلنے والا ہے۔ تبریز شہر واپسی جانے پر سنبل سے نکاح کر لے گا اور وہ ایک نئی زندگی جینا شروع کر دے گا جس کی وہ تمنا کرتا تھا۔ سنبل سے شادی کے بعد وہ سب کچھ حاصل تو کر لے گا مگر ذہنی سکون حاصل نہ کر پائے گا کیونکہ وہ اندر ہی اندر دور عدن سے کی گئی زیادتیوں پر شرمندہ بھی ہوگا۔ تبریز کا بھائی اسے دور عدن سے کی گئی بے وفائی پر ملامت کرے گا کہ اس نے اتنی اچھی لڑکی کے ساتھ یہ سب اچھا نہیں کیا۔ شروع میں تو تبریز کو یہ سب کچھ بہت اچھا لگے گا، دولت کی چکا چند اسے اندھا کر دے گی، وہ اپنے گھر والوں سے بھی کٹ سا جائے گا۔ جب دور عدن کو اس کی دوسری شادی کے بارے میں پتہ چلے گا تو وہ ٹوٹ سی جائے گی مگر وہ اپنے رب سے لو لگا لے گی اور اس سے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا بدلہ مانگے گی۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ تبریز سے سب کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی خالی ہاتھ ہی رہ جائے گا کیونکہ سنبل اسے یہ احساس ہر وقت دلاتی رہتی ہے کہ جو زندگی وہ جی رہا ہے وہ سب کچھ میری باپ کی بدولت ہے۔ دوسری طرف عرفی جو کہ ایک سادہ مگر خوشحال زندگی گزار رہا ہے، اس کی شادی اور اس کی خالہ کی بیٹی شفق سے ہو جائے گی جو کہ کافی سمجھدار لڑکی ہے اور اپنے شوہر کا بہت خیال رکھتی ہے۔ تبریز کے گھر والوں کو بھی آہستہ آہستہ احساس ہونے لگتا ہے کہ انہوں نے دور عدن کے ساتھ جو کچھ کیا یہ سب اسی کی سزا ہے جو آج ان کا بیٹا ان سے دور ہو گیا ہے۔ تبریز بھی اپنے دکھاوے کی زندگی سے اکتا جائے گا، وہ بھی دور عدن کے ساتھ سکون محسوس کرنے لگتا ہے۔ جب سنبل کو یہ پتہ چل جائے گا کہ تبریز نے ایک اور شادی کر رکھی ہے تو وہ ایک طوفان برپا کر دے گی۔ وہ تبریز کو دھوکہ دہی اور بغیر اجازت سے دوسری شادی کرنے کے الزام میں جیل میں بند کرا دے گی اور اس سے خلا لے لے گی، مگر یہ تو دور عدن ہی ہوگی جو اپنے دعاؤں اور کوششوں کی وجہ سے تبریز کو بچا لے گی اور آخر میں اسے وہ سب کچھ خوشیاں مل جائیں گی جس کی وہ حقدار تھی۔ تو دوستو یہاں پر اس سٹوری کا دی اینڈ ہو جاتا ہے اور یقین جانے کہ ویڈیو کو بنانے میں کافی محنت درکار ہوتی ہے۔ تو اگر ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کر دینا اور اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ساتھ بیل آئیکن کو دبانا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتی رہے۔